नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं यहाँ दुकान वाले अंकल से बात कर रही हूँ कि मुझे सामान चाहिए था। बर्तन धोने के साबुन नहीं थे, सर्फ़ कपड़े धोने के साबुन मतलब सर्फ़ साबुन दोनों में से दोनों ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि यहाँ एक पैकेट सर्फ़ जो है ना 1 दिन में लग जाता है। वो 10 रुपये वाला बता रही हूँ, वो वाला 1 दिन में लग जाता है। और मार्केट से लाते हैं ना तब तो बड़ा वाला ले आते हैं, लेकिन अभी तक मार्केट से लाए नहीं है। किसी को टाइम ही नहीं है, ना भाई जाता है ना वो पतिदेव को भी फुर्सत है, तो वो भी नहीं ला के दे रहे हैं। तो बोले इसके यहाँ से ही ले लो, इनके यहाँ से ही ले लो। तो इनके यहाँ जो है ना, इनके यहाँ सामान होता नहीं है, बहुत कम होता है। और 2 दिन से ये मार्केट जो है ना किए नहीं थे। दुकान वाले अंकल जो है ना मार्केटिंग करने गए नहीं थे, तो उनके पास कुछ नहीं था। तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने शैम्पू ले लिया और बर्तन मलने का साबुन पूछा वो है तो वो दे दो। तो फिर बोले हाँ वो छोटा वाला होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है दे दीजिए। मतलब काम चलाने लायक सामान जो है ना इनके यहाँ से मिल जाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है। दुकान क्यों खोले यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले दुकान इनका बहुत अच्छा चलता था, और अब जो है ना थोड़ी बहुत सामान वामान कम लाते हैं। कुछ होगा पूंजी वगैरह का कमी होगा, किसी को भी मैं क्यों कुछ कहूँ। लेकिन सामने मोहल्ले में दुकान है तो बहुत हेल्प मिल जाता है। अभी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि उनकी दुकान में सामान प्रॉपर होता नहीं है, और मार्केट जाने के लिए तो फिर मैं तो जाती नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा था, और कान्हों का घुमाने का समय हो गया था। तो मैंने झाड़ू और कपड़े वपड़े सब उठा लिए थे, शाम का काम कर लिया था। तो अब लल्ला सो के उठ गए, तो इनको थोड़ा घुमा देती हूँ। तो आज था थर्सडे, तो उनको पीला पीला कपड़ा पहनाया था। तो बस यही गली में घुमाती हूँ, और कहाँ लेके जाऊँगी इनको, इतने दूर मैं इनको रोज़ घुमा दिया करती हूँ। और यहाँ मैं इनको इस प्लांट पे बैठा रही थी कि कानू बैठोगे इस पे क्या। तो फिर मुझे लगा जैसे ये कह रहे हो मुझे फूल तोड़ के दो। तो फिर मैंने ना एक रोज़ की रोज़ जो है ना प्रॉपर खिले नहीं थे, मैंने कहा चलो ठीक है यही तोड़ के दे देती हूँ उनको। और हवा बहुत अच्छी लग रही थी, तो इनको भी घुमाने ले गई थी मैं बाहर। मतलब कभी कभी ना बैठ कर के मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा दिन कैसे निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे लगता है कि अभी ना सुबह हुआ था इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई, इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता यार। तो ये देखो, ये इनको मैंने कली दी है, मस्त पकड़े हुए हैं, स्माइली सा फेस। और सो के उठे तो माला वगैरह सब खोल के मैंने इनके वो झूलना है ना उसमें रख दिया था, और मम्मी टीका लगाइए ना, नहीं दिखा होगा ठीक से तो थोड़ा सा साइड में लगा दिए। और इनके घुमाने का समय हो गया था। इनसे बात करते करते थोड़ा इनको घुमा लेते, इनके साथ थोड़ी मस्ती थोड़ी बदमाशी इनके साथ हो जाती है, ये मेरे साथ कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही अपना दिन कटता है। तो शाम का समय इनमें ही बीत जाता है। तो आज है थर्सडे, और ये देखो मैं इनके साथ छेड़खानी कर रही थी, मस्ती कर रही थी। तो आज है थर्सडे, मतलब ये वीडियो जो है वो थर्सडे का है। तो उनको खाना था पूड़ी और भुजिया। इन्होंने मुझसे कहा आज तो मुझे यही खाना है, तो हर थर्सडे कुछ कुछ इनके लिए बनता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज पूड़ी और मतलब भुजिया ही बनेगा। तो फिर मैं इनको अंदर ले आई थी, और ये रहा इनका बांसुरी। ये बांसुरी की भी कहानी है, रुला देने वाली कहानी है इनकी बांसुरी की। मैं क्या ही बोलूँ, जितना मतलब जितना भी बोलूँ ना कम लगता है। बस इतना ही मैं जानती हूँ, इनकी और मेरी एक ऐसी बॉन्डिंग है कि जो ये बिना कहे मुझसे मेरी बातों को समझ लेते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है। और यहाँ मैं कहती लो कान्हा बांसुरी बजाओ, बांसुरी बजाओ। तो ये जो है ना बांसुरी, इसकी भी एक कहानी है। तो चलो मैं भी वो छोटा सा शेयर कर देती हूँ। तो मैं गई थी धनतेरस में मार्केटिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना बांसुरी ले रहे थे, बड़ा बड़ा बांसुरी ले रहे थे, बड़े बड़े कानू होंगे, बड़ा बड़ा बांसुरी ले रहे थे। और मेरे आंखों में बस आंसू आ गया। और अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो अभी भी मेरे आंखों में आंसू है बोला ही नहीं जा रहा है। तो ना मेरा भी दिल कर गया कि मैं भी अपने कानों के लिए एक बांसुरी ले लूँ। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं हस्बैंड को फोर्सफुली बोलूँ कि मुझे चाहिए। तो मैंने ईयररिंग अपना एक्सचेंज किया था, सोने का था वो मैंने चेंज किया था। बस मेरा 2 ईयररिंग उससे आ गया। अनन्या क्या जो मैंने पहन रखा है, अनन्या का भी आ गया। तो मैंने कहा कानू को मेरा होना हो, कानू इतना ही कर दो कि आपकी जो बांसुरी है ना वो मैं ले जाऊँ। बस मन में यही चल रहा था कि मुझे भी कान्हा का बांसुरी चाहिए भगवान। और कानू से कह रहे थे कानू प्लीज़ कुछ चमत्कार कर दो ऐसा कि ये बांसुरी जो है ना, क्योंकि बगल में एक लेडीज़ थी, वो ये छोटे साइज़ का बांसुरी देख रही थी। तो मुझे भी पसंद आ गया, तो उसमें घुंघरू भी लगे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था। जो मैंने लिया आपने देखा ही वीडियो में।
तो मैंने कहा कुछ तो ऐसा कर दो कान्हा, आज बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे कि मैं अपने लिए ले रही हूँ, मुझे आपके लिए चाहिए और मैं अपने हस्बैंड से कह भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे कान का मत दिलाओ, मुझे बांसुरी दिलाओ। पता नहीं रोना क्यों आ रहा है, बस बॉन्डिंग ऐसी इनसे हो गई है। तो बिलीव नहीं करोगे, वो मैम बोली रुकिए मैं इसको, इसका तल्ली जो होता है नीचे का, वो घिसवा के ला देती हूँ, थोड़ा शार्प है ना तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप घिसवा दो। मन ही मन यही सवाल सिर्फ चल रहा था कि कान्हा मुझे बांसुरी दिला दो, कान्हा मुझे बांसुरी दिला दो, मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दीदी जब आई ना, जो वहाँ पे मुझे दिखा रही थी, तो मैंने अपने लिए भी लिया। जब मैंने पूछा ना कि मैम कितना हुआ मेरे जो उफ, मैंने जो एक्सचेंज किया है मेरा टोटल कितना बिल बना, तो मैम ने कहा कि आपका तो 3,300 रुपया मैम हो रहा है, लेकिन आपने जो शॉपिंग करी है ना वो ना 2,000 का हुआ है। मेरा दिल तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है अनन्या का भी एक कान का मैंने छोटा सा ले लिया, क्योंकि स्कूल जाती है ना वो, तो अलाउ नहीं स्कूल में बड़े कान का मतलब पहनना, तो इतना ही छोटा वाइट स्टोन लिया है ना, ताकि उसका कान का छेदा जो है ना वो भी छेद जो वो भी बंद ना हो, और वो अच्छा से, और छोटा सा पहना दूँ तो फिर स्कूल में ना डांट वाट भी ना लगे। तो उसका भी मैंने लिया, उसका आया 5 या 800 में। तो फिर मैम से मैंने पूछा मैम आप कितना पैसा मेरा बच रहा है, तो मैम ने कहा अभी आपका मैम 900 रुपया बच रहा है। मतलब ऐसे ही हिसाब किताब लगाया अपने ईयरिंग का, कुछ ये डिस्काउंट धनतेरस में होता है ना वो सब करके। तो फिर बोला मैम अभी भी आपका 900 बच रहा है। तो मैंने कहा कि मैम ये बांसुरी कितने में मिल जाएगी, तो बोली 700 में हो जाएगा। मैंने कहा बस ये बांसुरी दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी हंसने लगी कि इसलिए आप इतना पूछ रही थी। हमने हाँ मुझे ये बांसुरी चाहिए। तो देखो ईयरिंग भी हो गया, बांसुरी भी हो गया, और ना मुझे 200 रुपीज़ भी रिटर्न मिले थे, सिर्फ मेरा जो कान का था वो एक्सचेंज करने गई थी मैं। इतनी खुश थी, इतनी खुश थी ना मैं क्या ही बताऊँ। और बार बार सिर्फ कान्हा को बोलती थैंक्स कान्हा, थैंक्स कान्हा, थैंक्स कान्हा। जो भी वो आपके मतलब वजन उसका इतना हो गया ना कि उसको जब मैं करने लगी तो मैं जितना सामान ली उससे और 200 रुपये बच ही गए। तो सांझ का पूजा वगैरह दे करके फिर मैं यहाँ गई थी कान्हा का जो बेड है वो सही करने के लिए। तो झाड़ दिया है, यही मैंने लिया था, ऑर्डर किया था, ऑनलाइन लिया था ये मैंने, और यहाँ पे टंग दिया है। तो ये आराम से यहाँ पे सोते हैं, इनको गर्मी भी नहीं लगती है। तो जितना भी माला वगैरह था ना रात को, तो समय सोते समय माला उतार देते हैं क्योंकि उनको चुभे नहीं। तो बस इसलिए माला वगैरह इसमें देखा मैंने 2 ठो रखा हुआ था, तो मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग देखते नहीं हो जब रखते हो तो खोल करके। और यहाँ बन चुकी है उनकी पूड़ी और बिना नमक वाली भुजिया। तो मम्मी भी मस्त नहा करके आ गई हैं, और तब तक जब शाम को थोड़ा सा भूख लगता है ना, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे किशमिश वगैरह रख दिया था, पानी वगैरह। तब तक कान्हा किशमिश खाओ, मम्मी आएंगी बना करके, फिर तब आपको भूख लगेगा। तो ये पूड़ी और भुजिया उनको भोग लगाया जा रहा है। मम्मी भी नहा करके आ गई है। तो बदमाशियाँ इतनी खतरनाक वाली होती है, क्या ही बोलूँ। बहुत कोई बोलते हैं क्या जब कान्हा लीला करे तो शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ना, फिर तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, कुछ लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पे मम्मी को कहा तुम ही भोग लगा दो, तो मम्मी भोग लगा रही हैं। तो आप लोग को भी प्रसाद चाहिए तो आप लोग भी आ जाओ। तो देखिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप अपने सक्षम, जितना आप सक्षम हैं उससे अधिक करो। भगवान उसी में खुश होते हैं जितना आप कर सकते हो, दिल से करो, बस भगवान उसी में खुश है। और भगवान जो है ना, ये जो होता है ना खाना पीना, इनके भूखे नहीं है। बोलते हैं ना भगवान तो बस प्यार के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे उनको लग चुका है भोग, और मम्मी अब पोती पोती जो होता है पढ़ेंगे, इनको भोग लगा दिया है। उसका तो जाएगा कानों को सुनाने का टाइम। और दूसरे दिन फिर मम्मी पता नहीं कहाँ जाने वाली थी, देखना आप आगे
और यहाँ पे और सब भगवान को तो पूड़ी भुजिया नहीं लगेगा ना, तो उन लोगों को ये दे रहे हैं किसमिस से मम्मी भोग लगा रही हैं। और कानू का भी अलग आसन नहीं है, तो अभी कानू को वहीं पे दिया, इसलिए नमक नहीं दिया क्योंकि आसन पे नमक नहीं दिया। अगर कानू को अलग रखते हैं तो उसमें नमक वमक जो भी होता है वो सब देते। तो यहाँ पे मम्मी पूजा करके आ गई थी, मुझे प्रसाद मिल गया है। और यहाँ अनन्या भी खड़ी, वो भी मांग रही है। और रात के 12 बजे देखो मम्मी चुपके चुपके पैकिंग कर रही है, साड़ी निकाल रही है। इतना मम्मी मतलब क्या ही बोलो, हम लोग को इतना नहीं रहता है कहीं जाते आते तो क्या लेना नहीं लेना। मम्मी तो 2-4 दिन पहले से शुरू कर देती है, लेकिन ये सडनली प्लान है कि मम्मी को जाना पड़ रहा है। मम्मी जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बिना मम्मी के गए काम होगा नहीं, इसलिए मम्मी को जाना पड़ रहा है। और ऐसा कुछ था नहीं कि मम्मी जाएगी, क्योंकि अगर मम्मी को पता होता ना तो मम्मी की पैकिंग सेकंड ना जाने के 4-5 दिन क्या 1 सप्ताह पहले से शुरू हो जाती है कि मुझे जाना है, मुझे कौन सा साड़ी लेना है, कौन सा ब्लाउज़ लेना है, पूरा मैचिंग। इतना मैचिंग तो मैं भी नहीं पहनती यार, जो मिला, जो सूट कुर्ती मिला डालो, जीन्स डालो, निकलते बनो। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना कपड़े का केयर बहुत अच्छे से करती है, और कहीं जाती है तो प्रॉपर तरीके से जाती है, मैचिंग साड़ी, मैचिंग होना भी चाहिए भाई। लेकिन मैं थोड़ी सी ना क्या ही बोलूँ, काम चलाओ लड़की हो भैया, जो मिल के डाल लो। मम्मी को मिसमैच बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मैं ये नहीं देखती कि लोग क्या बोलेंगे। भैया मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरे लिए है, मुझे इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा तो बस उसमें मैं खुश रहती हूँ। और यहाँ मम्मी की मैं साड़ी के प्लेट्स बना रही हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो आप लोग मेरा, खुद को साड़ी पहनना आता नहीं है, मम्मी को मैं साड़ी डाल रही हूँ, साड़ी पहना रही हूँ। तो देखो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। खुद का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छा से मोटिवेट करती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूसरों को पहना देती हूँ, तरह तरह के डिज़ाइन वाले साड़ी बोलो, बंगाली साड़ी बोलो, इस तरह का बोलो, सीधा पल्ला बोलो, मस्त पहना देती हूँ। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मैं साड़ी डाल नहीं सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साड़ी पहन भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर तक। और क्या ही बोलूँ, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है साड़ी पहनने के बाद, इसलिए मैं फटाक से पहले साड़ी खोलती हूँ। और यहाँ पे आज पतिदेव भी जा रहे हैं भागलपुर, और मम्मी जा रही है मेरी ससुराल। ये दूसरे दिन का वीडियो यानी कि आज का है। तो वो लोग चली गई हैं, तब बैठ के मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ, समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और पता नहीं पोस्ट कब होगा। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नए नए कंटेंट ला सकूँ, लेकिन ये डेली ब्लॉग है तो आपको हर चीज़ एक जैसा ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल ही जाएगा। मम्मी अपने से अपना बाल बना रही है, मैंने साड़ी मतलब पहना दिया, प्लेट्स कर दिए हैं बस, अब पल्लू सही कर दिया, पल्लू में पिन कर दिया, ये सब काम है मेरा, तो वो मैंने कर दिया है। और मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। मम्मी लोग खाना खा के नहीं गई हैं, क्योंकि गाड़ी पे बैठना था बस पे, और मम्मी लोग निकली हैं, उसके बाद मेरे पति देव जा रहे हैं। ये देखो मम्मी का चूरा बन गया है मस्त, और कितने अच्छे से मम्मी इसको कवर कर देंगी, मस्त लगता है देखने में। मम्मी का खोपा, खोपा ही बोलते हैं ना इसको। ये देखो जैसे एयर हॉस्टेस सब करती है ना, वैसे ही है, देखो मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ मम्मी तैयार हो गई है, और मम्मी का बैग का जो जिप नहीं लग रहा था, पता नहीं कितना कुछ कोच लिया है, मुझे तो डर लग रहा था मम्मी का पैकिंग देख के, पता नहीं कितना दिन ये रहेंगी। तो बार बार ये पूछी इतना सामान लेके क्यों जा रही हो, तुमको रहना है क्या वहाँ। तो मैंने नहीं रहना नहीं, लेकिन ले जाते हैं, पता नहीं मुझे तो डाउट हो रहा था भाई ये तो 4 दिन रुक ना ले वहाँ। तो बहुत ज़रूरी जाना है। यहाँ कानू को बाय बोल रही है मम्मी, और यहाँ पे मैंने चप्पल झाड़ वाड़ के दे दिया पोंछ पाछ के। मम्मी का स्लीपर भी मम्मी के साड़ी से पूरा मैच कर रहा था, ये देखो लाइट भी कटी हुई है। तो मम्मी मस्त रेडी हो गई है बाय बोलने के लिए सबको। गेट तक मैं छोड़ करके चली आई थी, और घर पूरा खाली हो गया। घर में मैं और अन्य है, इसके पापा भी आज फिर भागलपुर जा रहे हैं। घर में देखो बारिश हुई है ना, आंगन में पानी पूरा स्टोर हो रखा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।